यूपी के सीएम योगी ने किया सबको चौंकाने वाला फैसला। अंग्रेजों के काले कानून पर की तालाबंदी। अंग्रेजी शासकों पर पहले मुगलों ने किया था वार, अब कानून पर चला योगी का हथौड़ा। योगी ने बदल डाले जेल के नियम। कानून सुनकर अपराधियों की उड़ जाएगी नींद। देश की जनता यूं ही नहीं मोदी के विकल्प के रूप में योगी को देखती है। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की बागडोर दूसरी बार संभाली है, तब से उनके फैसले और सोच बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। शायद तभी तो बीजेपी के लोग और बाहर योगी की जनता योगी को 2024 में पीएम मोदी के बाद देश के अगले पीएम के रूप में देख रही है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात अब दावे के साथ कही जा सकती है कि अब योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं और तमाम विघ्न बाधाओं को टालते हुए कड़े फैसलों के साथ पीएम की कुर्सी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हम उस फैसले को बताने जा रहे हैं जिसको अंग्रेजों के शासनकाल में लागू किया गया था, लेकिन इसे योगी ने पल भर में बदलकर सबको चौंका दिया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में लखनऊ के कुकरैल में नाइट सफारी के 716 आम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में अंग्रेजों के जमाने से पालन किए जाने वाले जेल मैनुअल के कानूनों को भी बदल दिया गया है। अब यूपी के जेल मैनुअल नए होंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। कैबिनेट के बैठक के बाद कारागार मंत्री धर्मवीर सिंह ने बताया कि बैठक में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। अब जेल के नए मैनुअल को मंजूरी मिल गई है। अब यूपी के कैदियों को 9mm पिस्टल और राइफल मिलेंगे। इतना ही नहीं, अब लॉकअप जेल व्यवस्था की भी खत्म कर दी जाएगी। अब काला पानी की सजा के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था भी हटा दी गई है। कैबिनेट मंत्री धर्मवीर के अनुसार नए जेल मैनुअल के तहत यूपी के जेलों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। नए मैनुअल के तहत जेल में महिला बंदियों को अब जेल में मंगलसूत्र पहनने की इजाजत होगी। वहीं कैदियों को जेल में खीर, गुड़ और खजूर खाने को मिलेगा। उपबंधों के लिए हाई सिक्योरिटी लेवल वाले जेलों का चुनाव किया गया है। कारागार में पैदा हुए बच्चों का नामकरण संस्कार भी अब जेलों में किया जाएगा। इतना ही नहीं, माताओं और बच्चों के लिए जेलों में चिल्ड्रन पार्क बनाए जाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से चौंकाने वाले फैसले के साथ योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर लंदन तक की जा रही है। अब यूपी की तारीफ और योगी के कार्यों की चर्चा दिल्ली समेत पूरे देश में की जा रही है। अब देखना है कि बीजेपी आलाकमान योगी को कोई बड़ी जिम्मेवारी देती है या नहीं। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर 2024 में योगी पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो एक तरफा समर्थन के बाद भी योगी पीएम बनेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी बीच योगी ने एक इशारा किया है कि उन्हें अगर देश चलाने का मौका मिला तो वे देश की कहानी बदल देंगे। जब तक विपक्ष मोदी को हटाने के प्लानिंग को पूरा करेगा, तब तक योगी आदित्यनाथ उन सभी मुद्दों के साथ वापस आ जाएंगे जिन मुद्दों पर हर जाति का वोट योगी को मिल जाएगा। पिछले 5 महीनों में योगी के 2 बयान इशारा करते हैं कि उन्हें अब दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रैली में पीएम मोदी ने योगी की तारीफ की तो योगी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया था कि जिसकी जरूरत हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा थी। योगी बीजेपी के इकलौते सीएम है जो केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य के किसी बड़े मुद्दे की ओर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को उठाकर योगी ने इशारा किया कि इस प्लान को लाने के लिए उन्हें दिल्ली आना होगा। वहीं दंगाइयों के बारे में कानून बनाने की दिशा में बीजेपी होमवर्क कर रही है। ये उधर योगी ने दंगाइयों पर यूपी में कानून बनाकर ट्रेलर तो दिखाई दिया है, जिसकी डिमांड पूरे देश में जनता के द्वारा की जा रही है। बीजेपी को भी पता है कि अटल के बाद सत्ता चली गई थी, लेकिन पीएम मोदी के बाद सत्ता न जाए वैसी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। योगी एकमात्र नेता है जो कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते, चाहे उनकी खुद की पार्टी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कि मोदी के रिटायरमेंट के बाद पीएम पद के लिए योगी कितने कारगर हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए।